नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। माह मुहर्रम हराम में शादी ब्याह निकाह की तकरीबात करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि अफजल है। हमारे माशरे में ये बात बहुत मशहूर है कि मुहर्रम हराम में शादी ब्याह निकाह की तकरीबात नहीं करनी चाहिए। ये महीना नऊज़ बिल्लाह नहूसत का है, बेबरकती का है और ये गम का महीना है। ये सारी बातें गलत हैं। शरअन माह मुहर्रम उन 4 मुक़द्दस महीनों में से है कि जिनको कुरान करीम में हुर्मत वाले महीने कहा गया है। अब मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला हुआ और सही मुस्लिम की हदीस है कि मुहर्रम में जो रोज़ा रखा जाए तो रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा यही है। और उलमा ने लिखा है कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का हर अमल अफजल है, सिर्फ रोज़ा नहीं है। जो भी नेक अमल किया जाए, इबादत की जाए तो वो अफजल है, उस पर सवाब मिलता है। निकाह करना भी इबादत है और शरई हुक्म है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में एक तो इस वजह से निकाह अफजल हुआ कि ये एक इबादत है, दूसरा इसलिए भी कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रोपेगंडा किया है कि इस महीने में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। ये एक गलत नज़रिया है। उसकी तरदीद के पेश नज़र मुहर्रमुल हराम में शादी बिल्कुल करनी चाहिए। और अजीब बात यह है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह कब हुआ, इस बारे में 3 कौल हैं। नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफ़र और नंबर 3 ज़ुल्हज्जा। ये तीनों कौल हैं। मगर इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख़ दिमिश्क में और मुअर्रिख़ तिबरी रहमहुल्लाह ने तफसीर तबरी में इसको राज करार दिया है कि आप दोनों की शादी मुहर्रमुल हराम में हुई थी। इसके अलावा इस पे इजमाई सुकूती मौजूद है। चुनांचे नबी अलैहि सलाम के ज़माने में, सहाबा कराम के दौर में, ताबिईन और तबा ताबिईन के दौर में कहीं भी किसी से ये साबित नहीं है कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह ठीक नहीं है, उन्होंने मना किया हो, मनहूस समझते हों, ऐसा किसी से भी साबित नहीं है। और वो सारे हज़रात बग़ैर किसी क़ैद के जब भी मौका मिलता तो शादियां हो जाती थी। मुहर्रम के अंदर भी शादियां होती रही हैं। इसलिए ये इन हज़रात की तरफ से इजमाई सुकूती है इस बात पर कि मुहर्रमुल हराम में निकाह, शादी वग़ैरह की तकरीब बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई हरज की बात नहीं है।